क्लाउड्स कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं। और आई थिंक आप सभी जानते हैं कि बादल जो है कैसे बनते हैं, तो इस चीज़ को बस समझ लेते हैं। ठीक है, आप सभी ने जरूर सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा छोटी कक्षाओं में भी। ठीक है, बादल कैसे बनते हैं। तो यहाँ देखें, इस इमेज पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। धूप आ रही है, सन से जो है हीट आ रही है। अब सन से हीट आ रही है तो क्या होगा, ये कोई वाटर बॉडी है। ठीक है, वाटर बॉडी है, तो इससे जो है वाटर जो है वो गर्म होकर के वेपर में कन्वर्ट होगा और ऊपर उठना शुरू होगा। ठीक है, वाटर वेपर जो है वो ऊपर जाना शुरू करेगी। और जब वाटर वेपर ऊपर जाएगी तो वो फैलती हैं, उन ज़्यादा स्पेस मिलेगा उनको, तो फैल करके ऊपर एक्सपेंड होगी। और एक्सपेंड होने से वो वाटर वेपर जो है वो ठंडी होने लगेगी। ठंडी होने से जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। पहले हीट आई, हीट से क्या हुआ, वेपराइजेशन, वेपर बनी, वेपर बनी, वेपर एक्सपेंड और कूल होकर के क्या हुई, ठंडी हुई, तो इसका हुआ कंडेंसेशन। और इस कंडेंसेशन के कारण क्या बने, बादल। इस कंडेंसेशन के कारण बने बादल, क्लाउड। ठीक है, तो यही है, ड्यू टू द हीट ऑफ सन। जो सन की हीट है उससे क्या होता है, यूज अमाउंट ऑफ वाटर evaporate एंड राइज इनटू द एयर। बहुत सारा पानी जो है वो, वाटर जो है वो एवोपरेट हो जाता है और हवा में चला जाता है। ठीक है, एयर में चला जाता है। तो द एयर इन द एटमोसफेयर हीट्स अप, और हवा जो है उससे जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इस कारण जो वाटर, जो वेपर कैरी हुई एयर में, वो ऊपर जा करके एक्सपेंड हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी। ठीक है, और ठंडे होने पर, कूल होने पर क्या होगा कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बनने लगेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, पानी का जो है कंडेंसेशन होता है वाटर का, और वाटर ड्रॉपलेट्स बनने लगते हैं। ठीक है, ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। और इसी से जो है क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, यानी हमारे बादल जो है वो बनते हैं। इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स से जो है बादल बनते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से ये प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हीट के कारण जो है वेपर फॉर्म हुई, वेपराइजेशन हुआ। वेपर से जो हीट है वो एयर को ट्रांसफर हो गई और वेपर ठंडी हो गई। ठंडी होकर के उसने जो है वेपर को दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट हो गई ड्यू टू द कंडेंसेशन। और बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वही बादल का निर्माण करते हैं। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो